वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर। जैसा कि आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैंने लगाया हुआ था कि ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और आप ब्रांड एम्बेसडर, जो एक लेवल होता है, सबका सपना होता है, अपने अपने MLM कंपनीज में जितने भी लोग वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने अपने लेवल के अनुसार, अपने वर्क के अनुसार हम ब्रांड एम्बेसडर तक के लेवल पे कैसे पहुँच सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब होता ये है कि जब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन किया तो सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति के माइंड में ये आ सकता है कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है या फिर कौन होता है। सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो कि किसी कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और उसके बदले में उसको नेम और फेम और कुछ सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है। तो उस व्यक्ति को बोला जाता है ब्रांड एम्बेसडर उस कंपनी के बिहाफ पे। या फिर अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो सेलिब्रिटी किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक वीडियो मैंने बताया हुआ था कि ब्रांड एम्बेसडर कोई बनता नहीं है बल्कि लोग होते हैं। ये बात अगर हम लोग देखें तो मैंने ये बात क्यों बोला, तो इसमें अगर देखा जाए, अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो हर एक व्यक्ति की बात करें तो वो बचपन से ही वो ब्रांड एम्बेसडर होता है जबकि वो पैदा होता है। अगर हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, एक प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं है और 2 प्रोडक्ट हैं जिनके X और Y जो भी नेम होंगे वो है, और जाहिर सी बात है कि जिसका कोई नाम नहीं होगा तो उसको कोई व्यक्ति परचेज नहीं करेगा या फिर कोई उस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता नहीं होगा कि ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई प्रोडक्ट है या इसका कुछ नाम भी है या ये कोई ब्रांड भी है। तो जो भले ही लोकल क्वालिटी के ब्रांड्स होंगे तो उनको लोग प्रीफर करेंगे, परचेस करेंगे, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर नाम है और एक ब्रांड है जिसके वजह से वो प्रमोट हो जाते हैं। सेम इसी तरह जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग भी क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर, जब हमें एक नाम मिलता है तो वो नाम अगर बोला जाए तो एक ब्रांड के तरीके से होता है। अब होता ये है कि हमारे पास कोई उतनी बड़ी मार्केट वैल्यू नहीं होती है या फिर हमारा नाम नहीं होता है इस मार्केट में, तो जिसके वजह से हम वैसे ब्रांड नहीं होते हैं जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। तो उसके लिए हमको अपने करियर में या फिर जहाँ भी आप जाते हैं, वर्क करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में है तो वहाँ पे आप वर्क करते हैं तो एक स्पेसिफिक लेवल पे पहुँचना होता है जहाँ पर जा करके आपके एक मार्केट में वैल्यू भी हो जाती है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी बन जाता है जिसके वजह से लोग आपको एक ब्रांड बना देते हैं। तो वो चीज़ आपको आप क्लियर होती है कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। तो मैंने ये चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं उस वीडियो में, मैं लिंक में डाल दूंगा या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा इस वीडियो में। तो आज बात करते हैं कि हम ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं, लेकिन वो रास्ता जरूर बता सकता हूँ जहाँ से जितने भी आज के टाइम पे टॉप मिलेनियर्स आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो लोग उस रास्ते पे चल करके ब्रांड एम्बेसडर तक पहुंचे हैं या फिर अपना खुद का ब्रांड मार्केट में वैल्यू बना चुके हैं। तो उस रास्ते के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ना कि इस चीज के ऊपर कि ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनते हैं। क्योंकि अगर ब्रांड एम्बेसडर की अगर मैं बात करूं तो वो तो अपनी अलग थिंकिंग है मेरी कि ब्रांड एम्बेसडर लोग जन्म से होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर देखा जाए तो अभी तो मार्केट में मेरी उतनी वैल्यू नहीं है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि ब्रांड एम्बेसडर कैसे बना जाता है। तो मैं आपको वो रास्ते बताऊंगा जहां से वो रास्तों के आइडेंटिफाई करके आप अपने वर्क करके आगे बढ़ सकते हैं और जिस भी किसी वर्क कंपनी में आप काम करते हैं या फिर MLM की वर्क करते हैं, वहां पे आप इस
रास्तों को फॉलो करके आप ब्रांड एम्बेसडर के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करूंगा कि पाथ के बारे में, जितने भी आप 10 स्टेप्स यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा तो गोल लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, FIM, बी अ टीम प्लेयर और 100% यूजर और टेप बुक फंक्शन, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ इंट्रो पार्ट है, आने वाली वीडियोस में इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे कि इनवाइटेशन कैसे होता है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे डीप में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मात्र छोटा सा वीडियो है, आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रति आप लोगों को अवेयरनेस देने का काम करता हूं और आप लोगों को राइट अवेयरनेस देने का। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने भी गलत तरीके से प्रमोशन होते हैं, या फिर अगर बोला जाए कि कोई एक सही बंदा है किसी गलत कंपनी में चला जाता है, या फिर कोई सही कंपनी उसमें कोई गलत बंदा चला जाता है, या फिर मिसमैच होता है, तो मेरा मेन फोकस है कि राइट कंपनी में राइट बंदा पहुंचे। तो जिसके वजह से ये होगा कि जहां पे वो फेल होने वाला था वहां पे एटलीस्ट अगर 10-15 हज़ार तक की भी अचीवमेंट कर पाया 2-3 साल में, 5 साल में, या फिर 15-20 हज़ार तक भी पहुंच पाया, और या फिर 50 हज़ार तक भी पहुंच पाया, तो वो उतने बड़े लेवल तक तो नहीं गया होगा, लेकिन एटलीस्ट जहां पे वो फेल होने वाला था वहां पे वो कुछ अमाउंट ऑफ अचीवमेंट कमा सकता है। तो मेन उद्देश्य मेरा ये है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा लेट नहीं करते हुए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर विद फुल इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन जानेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। ये पार्ट तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, लेकिन कैसे हम ब्रांड एम्बेसडर तक पहुंच सकते हैं, या फिर वो रास्ता क्या है कि उस रास्ते को हम लोग फॉलो करके एक ब्रांड एम्बेसडर के लेवल तक पहुंच सकते हैं। किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के कंपनी में आप अगर वर्क करते होंगे तो उस कंपनी में आपको ये रास्ते हो सकता है कि दिखाए जाते होंगे या फिर बताए जाते होंगे। और चलिए वीडियो को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाते हैं। पहली पॉइंट की अगर हम बात करें, पहला गोल होता है फ्रेंड्स। अगर गोल की अगर हम बात करें तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक अपना क्लियर कट गोल बना करके रखना पड़ेगा और उस गोल पे वर्क करना पड़ेगा, ताकि आप उस गोल के वजह से आप उस बिजनेस में टिक पाए। होता यह है बेसिकली कि जब फ्रेशर व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो कभी गोल नहीं बनाता है, और जब गोल नहीं बनाता है तो उसका दिमाग भी गोल हो जाता है। तो दिक्कत ये है कि वो अगर गोल नहीं बनाएगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। अगर हमको कोई डायरेक्शन नहीं पता है तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमको जाना कहाँ है। जब जाना कहाँ है ये नहीं पता होगा तो हमारी लाइफ या फिर उस बिजनेस में अगर हम वर्क कर रहे होंगे तो हमें डायरेक्शन लेस वर्क हो जाएगा, जिसके वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, लिस्ट। गोल सेट करने के बाद गोल आपने बता लिया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से क्या क्या चाहिए। उसके बाद आता है लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने लोगों की कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में, या फिर आपके जान पहचान में कितने लोग हैं जिनको आप प्लान दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनवाइट। इनविटेशन की अगर मैं बात करूं तो जब आपने लिस्ट बना लिया तो आपको उनको आमंत्रण देना पड़ेगा कि भाई आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हम ये पर्टिकुलर वर्क करते हैं, तब जाकर के उनको ये बात पता चलेगी। और उसके बाद उनसे एक मीटिंग करने का टाइम फिक्स करना होगा कि कितने टाइम पे वो फ्री है, उसके हिसाब से आपको उनसे जा करके मिलना होगा और उनको नेक्स्ट जो बात है प्लान, मतलब प्लान दिखाना होगा। तो प्लान की बात करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर प्लान दिखाने के लिए जाते हैं या फिर मीटिंग के लिए जाते हैं तो टोटल ड्रेस कोड में रहें। अगर आप ड्रेस कोड फॉलो करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। और बोला जाता है कि पहला इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो आप ड्रेस कोड में रहेंगे तभी जा करके आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट हो पाएगा और एक अच्छे
प्रोफेशनल तरीके से अगर आप जा करके उस बंदे से मिलेंगे, जिस भी बंदे को आप प्लान दिखाने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ वो जुड़ जाए। अगर नहीं भी मूड होगा जुड़ने का, तो मे बी शायद पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो आपसे जुड़ जाए। तो इसके बारे में मैं सारे पॉइंट्स के बारे में आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी एज ए इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ बस। फॉलोअप्स की बात करें, प्लान होने के बाद आपको फॉलोअप करते रहना पड़ेगा। मेंटेलिटी ये होता है कि एक बार हमने किसी बंदे की ज्वाइनिंग कराई, उसके बाद हम एक ही बार बस फॉलोअप करते हैं, उसके बाद वो बंदा नहीं जुड़ता है, तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये बंदा अब नहीं जुड़ेगा। अगर हम किसी भी सीनियर अपने अपलाइन से मिलवा देते हैं बंदों को, चाहे वो सीनियर अपलाइन कितने भी लेवल का हो, और वो बाई चांस अगर नहीं ज्वाइन करता, तो हमारे अंदर मेंटेलिटी हो जाती है कि वो नहीं जुड़ेगा, अब तो नहीं जुड़ेगा। अगर सीनियर अपलाइन ये बोल दिया कि ये नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, कुछ लोग निकलते हैं जो कि नहीं ज्वाइन करते हैं, जिनको समझ में नहीं आती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपसे वो ना जुड़े। आप हर एक चीज पॉसिबल है, बस आपको अपने अंदर अगर आप बदलाव लेकर के आएंगे, तो हो सकता है कि वो सीनियर अपलाइन को ना देख रहा हो, आपको देख रहा हो। आप इस फिराक में पड़े हुए हैं कि वो जुड़ नहीं रहा है। आप पहले अपने आप में चेंज करिए, जब आप चेंज कर लेंगे तो शायद वो जुड़ जाए आपसे। क्लोजिंग आपको आनी चाहिए, जो कैसे क्लोजिंग करते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीट, जब वो बंदा आपके संग जुड़ता है, तो उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि FIM आप करवाएं अपने सीनियर अपलाइन के साथ, ताकि उसको विजन और मिशन मिले। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या फिर आप जिस भी किसी कंपनी में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे ये FIM कराने का ये बेनिफिट होगा कि आपको ये पता चलेगा कि वो उसको बेसिकली जो आपका सीनियर अपलाइन उस बंदे को समझाएगा, उस कंपनी के बारे में डिटेल्स में बताएगा, तो उसको वहाँ से एक विजन मिलेगा कि हाँ भाई, यहाँ पे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, यहाँ पे हमारा कैरियर सेफ है। और FIA में कोशिश करें कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट बताएं, ताकि वो आने वाले टाइम में वो निगेटिव ना हो किसी भी निगेटिव सिचुएशन के लिए। बिकम अ टीम प्लेयर, आपको सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि हमारी टीम है तो हम इसी के लिए वर्क करेंगे या फिर हमारे सीनियर के लिए। आपको बिकम अ टीम प्लेयर मतलब कि होता ये है कि आप अगर आपकी टीम है तो आपको टीम को तो मैनेज करना ही करना है, साथ में आपके जो क्रॉस लाइनर्स होते हैं उनके साथ भी एक गुड रिलेशन बना करके रखना है। 100% यूजर ऑफ योर कंपनी मतलब ये कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के बारे में टोटल नॉलेज होनी चाहिए। आप टोटली पूरे प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करते रहने चाहिए अपने कंपनी में। ये सारी चीजें 100% यूजर में आती हैं। टेप बुक फंक्शंस, ये क्या होती है? जितने भी आपकी कंपनी से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड टेप बुक फंक्शंस होते हैं या फिर बुक्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े नेटवर्कर्स अपने बायोग्राफीज को पब्लिश करते हैं, तो आप उन सबको पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी कि आपको आगे कैसे वर्क करना है। एक विजन क्लियर होता है, रास्ता खुल जाता है जहां से आपको ज्ञान मिलता है और ज्ञान के थ्रू आप सक्सेस लेते हैं। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स थे जो कि इस वीडियो में मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो ये रास्ते थे दोस्तों, जो कि अगर इन रास्तों पे आप चलते हैं, आपकी मर्जी है, आप चलें चाहे ना चलें, मेरा काम था आपको बताना। अगर चलते हैं तो आप हो सकता है कि आप भी ब्रांड एम्बेसडर तक पहुंच जाए। अगर नहीं चलते हैं तो हो सकता है कि आप ना पहुंचे। तो आपकी मर्जी है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहे तो भी जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, यूनिक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि दिमाग की घंटी बजानी जरूरी है, वहाँ भी बजेगी तभी यहाँ भी बजेगी, तभी हम आगे कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें ले पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।